Hello students, welcome to online class. This is class 9th economics. Students, we are going in this video to study economics. Chapter number 1. The name of chapter is The Story of Village Palampur. Students, आज हम लोग यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ेंगे. This economics chapter number 1, The Story of Village Palampur. The story of village Palampur is a very interesting chapter and a very scoring subject also. You can get good marks in this subject. Okay. So let's start about this, the story of village Palampur. तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये एक विलेज की कहानी है. ठीक है. पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी है. हाइपोथेटिकल मीन्स देखिए बोर्ड पर, लुक एट द बोर्ड फर्स्ट. अ हाइपोथेटिकल विलेज, एक हाइपोथेटिकल मीन्स होता है यानी कि काल्पनिक कहानी, इमेजिनरी स्टोरी है ये. ठीक है. एक इमेजिनरी स्टोरी है. यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है इस चीज में. ठीक है. कि 450 फैमिलीज इस विलेज में रहते हैं. 450 फैमिलीज हैं यहाँ पर. अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग, डिफरेंट टाइप्स के, कुछ गरीब लोग भी हैं, कुछ अमीर लोग भी हैं. ठीक है. तो इस तरह के लोग, जैसा लोग रहते हैं उस तरह से लोग यहाँ पर भी रह रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए हाइपोथेटिकल इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि एक इमेजिनरी स्टोरी के बारे में बताया गया है विलेज को. एक आइडियल विलेज है कि कैसा विलेज होना चाहिए, उससे टैली किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. ठीक है. पॉइंट्स इसमें क्या क्या दिए गए हैं इस देख लीजिए. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज. अब देखिए यहाँ पर जो है बेसिक ऑक्यूपेशन क्या क्या लोग अपना रखे हैं, वो है आपका एग्रीकल्चर. मेन जो ऑक्यूपेशन है यहाँ का वो है एग्रीकल्चर है. एग्रीकल्चर के साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का भी काम होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है. ठीक है. जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, पॉटरी का काम कर रहे हैं, कुछ मेटल वर्क भी हो रहा है. ठीक है. कुछ और भी छोटे काम, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह इस तरह से छोटे वर्क होते हैं स्मॉल स्केल पर है, या कॉटेज इंडस्ट्रीज बेस्ड पर जो छोटे छोटे काम होते हैं वो भी यहाँ पर इस विलेज में होता है. लोग ये सब काम करने में इन्वॉल्व हैं. ठीक है. इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है एंड नॉन फार्म एक्टिविटी भी होता है. ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे कि सामान अगर यहाँ से कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है, स्मॉल स्केल में ही हो रहा है, लेकिन अब उसको विलेज में तो इतना बड़ा मार्केट तो है नहीं कि उसको यहीं पर इसका कंजम्पशन पूरा हो जाएगा, यहीं पे सेलिंग हो जाएगी. तो जाहिर सी बात है कि उस मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटीज को, गुड्स को ले जाके मार्केट में ले जाना पड़ेगा, आसपास के मार्केट में उसको सेल करना पड़ेगा. तो सेल करने के लिए, मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है. ठीक है. ट्रक चाहिए, जीप चाहिए, बस चाहिए वगैरह, इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है. ठीक है. अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है. पालमपुर वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. अब पालमपुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पे कि रोड, आसपास के जितने भी नेबरिंग विलेज हैं, पड़ोस के जो आसपास के विलेज हैं, आसपास के नियरेस्ट, उस सब में एक अच्छा कनेक्शन है. रोड का कनेक्शन बहुत अच्छा दिया है, मतलब हर गांव एक दूसरे गांव से जुड़ा हुआ है. तो इसलिए जो है सब कुछ यहाँ से कनेक्ट है. ठीक है. टाउन से भी जुड़ा हुआ है. तो यानी कि आने जाने के लिए जो एक रास्ता बना हुआ है, जो मार्ग बना हुआ है, वो बहुत ही वेल कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छा है. ठीक है. तो इससे क्या होगा, बिजनेस भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है. ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है बिजनेस को और ट्रेड को जो है बहुत ही मतलब प्रभावित करता है. ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर. डेवलपमेंट विलेज. अब देखिए डेवलप विलेज, जो डेवलप है विलेज, हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर है. हम डेवलप कब कहेंगे, विलेज को डेवलप कब कहेंगे, जब वहां पर ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नीड्स पूरी होंगी. वो क्या क्या बेसिक नीड्स हैं, देखिए हेल्थ सेंटर है, वहां पर हेल्थ सेंटर भी है, यानी कि अगर कोई बीमार होता है तो वहां पर हेल्थ सेंटर ले जा करके उसका इलाज किया जा सकता है. स्कूल्स हैं, डेयरी, बस स्टैंड एक्सेट्रा, ये सब है. तो यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि अगर हेल्थ सेंटर भी है, ठीक है, एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर भी है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है वहां पर. ठीक है. फिर यहाँ पर स्कूल भी है. ठीक है. मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, इस तरह से करके और स्कूल्स हैं. फिर डेयरी फार्मिंग है. ठीक है. यानी कि बस स्टैंड है. तो ये सब सारी चीजें क्या दिखाता है कि गांव के अंदर, यानी कि विलेज पालमपुर जो है डेवलप्ड
विलेज है, यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ओके, तो हमने अब ओवरऑल हमने जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा है, कि व्यू देखा है यहाँ पर कि विलेज जो है कैसा। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है यहाँ पर आपका, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन ये नेक्स्ट टॉपिक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से करके जो है यहाँ पर ये समझाया गया है इस चीज को। देखिए, इस टॉपिक में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, इस चीज को देखते हम लोग देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। क्या क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ये सारी चीजें क्या हैं, क्या चीज है ये चीजें? प्रोडक्शन के लिए इंडेफिनिट तो हम समझ गए हैं कि लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, ये सब सारी चीजें जरूरी हैं। लेकिन इसके बारे में हम पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए, लैंड की बात करें तो लैंड मीन्स जमीन। ठीक है, लैंड तो बेसिक नीड्स है। अगर हम कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो लैंड बहुत जरूरी है। लैंड नहीं होगा तो हम अपना वो बिजनेस, वो ट्रिप कहाँ पे करेंगे? ठीक है, तो लैंड बेसिक चीज है। हालांकि लैंड क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, वो हमें नेचुरल तरीके से मिल जाता है। अब सॉइल हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, ये हमें नेचुरल तरीके से मिल जाता है ये सब सारी चीजें। तो लैंड पर हमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, लैंड रहेगा तभी तो हम कोई इंडस्ट्री बनाएंगे, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो लार्ज स्केल हो, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कुछ भी हो। लैंड बेसिक नीड है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए सबसे पहला काम लैंड का होता है, तो लैंड होना जरूरी है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग लेबर की। लेबर क्या है? लेबर बहुत जरूरी है, मीन्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, which of course includes physical as well as the mental labor। अब लेबर के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए आपने पैसा लगा करके कोई बिजनेस सेटअप किया है, अब आपके पास काम कराने के लिए लेबर ही नहीं है, वर्कर ही नहीं है, तो क्या काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। आप उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो लेबर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। ठीक है, बिजनेस में या किसी भी काम में, तो लेबर का बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये फिजिकल कैपिटल क्या है? देखिए, अब जो फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, फिजिकल कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल में आपका फिक्स्ड कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल क्या है, लेट्स सी। हम लोग देखेंगे यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजी, हिंदी में इसे कहते हैं पूंजी, यानी कि, ठीक है, पूंजी मतलब पैसा, वेल्थ। ठीक है, तो अब फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है, ठीक है, जैसे कि टूल्स हो गए आपके, टूल्स, मशीन्स हो गए, टूल्स हो गया, मशीन हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में बिल्डिंग हो गया आपका, बिल्डिंग है आपके, ठीक है, बिल्डिंग हो गया है। फिर इसके बाद में रॉ मटेरियल्स भी आपके हो जाएंगे। रॉ मटेरियल मीन्स, रॉ मटेरियल्स यानी कि जैसे कि सीड वगैरह हो गया, सीड है, फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है फिक्स्ड कैपिटल है। अब देखिए, अब रॉ मटेरियल तो एक अलग की चीज है, रॉ मटेरियल फिक्स्ड कैपिटल में नहीं आएगा। पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इतना पार्ट है, टूल्स, मशीन और बिल्डिंग, ये आपका फिक्स्ड कैपिटल हो गया। रॉ मटेरियल फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, वो जो है उसको हम नॉन फिक्स्ड कैपिटल में हम इंक्लूड करेंगे। तो इसको फिक्स्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, आप कोई इंडस्ट्री, कुछ कोई काम करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप एक राइस मिल लगाना चाहते हैं गाँव में। ठीक है, तो राइस मिल लगाने के लिए आपने एक लैंड लिया, तो लैंड आपके पास है, वो नेचुरल तरीके से मिल गया है। फिर उसके बाद में जो आप मशीन खरीदेंगे, जो जनरेटर खरीदेंगे, जो मशीनरी, जो टूल्स जो खरीदेंगे, वो फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि उसको आप एक बार परचेस करेंगे, आप उसको वन टाइम परचेस करेंगे और डिफरेंट टाइम आप उसका प्रॉफिट लेंगे। एक बार आपने परचेस कर लिया तो एक लंबे समय तक वो चलता रहेगा। ठीक है,
तो एक लंबे समय तक चलेगा, 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर्स तक वो चलता रहेगा वो मशीन, ठीक है। उस मशीन की जब तक वो खराब नहीं हो जाता है, जब तक वो पूरी तरह से बेकार नहीं हो जाता, और अगर खराब भी होता है तो भी उसे हम रिपेयरिंग करके उसका हम अपना काम चलाते हैं। यानी वन टाइम परचेज करते हैं और उसका कई बार हम उसका यूज करते हैं, तो इसलिए इसे कहा जाता है फिक्स्ड कैपिटल। एक बार आपने बिल्डिंग बना लिया तो हर हर बार आप थोड़ी ना बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग आपने एक बार बना लिया, बार बार तो नहीं बनाएंगे। उस बिल्डिंग में कई सालों तक हम उसमें यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये सब सारी चीजें जो है, जैसे टूल्स हम एक बार खरीद लेते हैं तो वो टूल्स कई सालों तक काम आता है, तो ये सब फिक्स्ड कैपिटल है। एक बार ले लिया, बार बार हम उसे यूज करते रहेंगे एक लंबे समय तक, इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ठीक है, या एक्सेट्रा और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल वगैरह जो है नॉन फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है। ये रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल यूज किया, उसका आपने कोई सामान बनाया, प्रोडक्शन किया, तो रॉ मटेरियल यूज हो चुका है। अब आपको फिर दोबारा प्रोडक्शन करना है, दोबारा आपको रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये सब सारी चीजों को यहाँ पर देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है अगला टॉपिक यहाँ पर देखते हैं। तो फिक्स्ड कैप लैंड भी फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिक्स्ड कैपिटल भी देख लिया है, ठीक है। अब एक चीज और है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल देखते हैं क्या है। ह्यूमन कैपिटल देखिए, ये जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, यानी कि आदमी, पीपल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है एक स्किल्ड पीपल से लिया गया, स्किल्ड मैन, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। अब देखिए, इस ह्यूमन कैपिटल जो होते हैं स्किल्ड भी हो सकते हैं और नॉन स्किल्ड भी हो सकते हैं। स्किल्ड हम उनको कहेंगे जिनको कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको जानकारी है, वो स्किल है, कोई ट्रेनिंग किए होंगे तो उन्हें उस चीज के बारे में, मशीन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई जानकारी होगी, ठीक है, उनको नॉलेज है, वो स्किल्ड पर्सन कहलाएंगे। सपोज कीजिए एक मशीन है, उस मशीन को ऑपरेट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई तो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उस मशीन को जो ऑपरेट करेगा, जो रन कराएगा उस मशीन को, वो क्या है उस चीज पर, वो है आपका स्किल्ड, वो क्या है आपका स्किल्ड पर्सन हो गया। तो यानी कि वो ह्यूमन कैपिटल, वो स्किल्ड कैपिटल के अंदर जो है उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉन स्किल्ड होते हैं। नॉन स्किल्ड वो लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई पता नहीं है, टेक्निकली उन्हें कोई बेसिक स्किल उनके पास में नहीं है, नॉलेज नहीं है, एज ए लेबर वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नॉन स्किल में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे एक बिल्डिंग बन रहा है, तो एक बिल्डिंग बन रहा है तो आपका जो इंजीनियर है उसका, तो वो स्किल्ड पर्सन है जो उसको बना रहा है, ठीक है। और जो बाकी जो हेल्प कर रहे हैं, जो मिट्टी उठा रहे हैं और जो ब्रिक को दे रहे हैं वगैरह, इस तरह काम कर रहे हैं, वो नॉन स्किल्ड है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया है, ओके। तो आपने यहाँ पर देखा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में हमने लैंड देखा, लेबर देखा, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो है देखेंगे आगे इसके बारे में, इससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर जो है देखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कैपिटल भी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस विलेज में क्या है, 75% पीपल जो है, ठीक है, पालमपुर के जो है फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं, अपनी जीविका वो इसी से चलाते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का वर्क हो रहा है यहाँ पर। तो मल्टीपल क्रॉप भी यहाँ पर होता है। अब एक टॉपिक है, देखिए यहाँ पर, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या एक ही पर्टिकुलर लैंड पर जो है एक बार से अधिक, माने 1 ईयर में 1 टाइम से अधिक उस पर क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं? यस, अगर कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। यानी मल्टीपल क्रॉप, एक साल में एक ही लैंड पर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन उस पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें देखिए ज्वार, बाजरा, ड्यूरिंग, ये सब बोते हैं ड्यूरिंग, कब करते हैं, खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन है, एक सीजन होता है जो उस सीजन का नाम है, ठीक है। उस सीजन में ज्वार बाजरा, यानी ज्वार है, बाजरा है, ये सब सारी चीजों का जो है प्रोडक्शन वहां पर जो है करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। व्हीट ड्यूरिंग द रबी, और व्हीट का जो होता है वो रबी सीजन में होता है, ये तो सीजन के नेम है, ठीक है। एंड वेजिटेबल वगैरह भी इसमें होता है, रबी एंड खरीफ, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन के बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम पे वेजिटेबल वगैरह भी बोए जाते हैं, ठीक है। शुगर कैन वगैरह लगाए जाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो एनुअल
बेस पर पूरे साल भर उस लैंड पर जो है उस पे मतलब काम करते हैं, और कुछ होता है सीजनल होते हैं, ठीक है। तो यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम भी हम यहाँ इस विलेज में देखने को मिला है, ठीक है। तो आई होप you have understood this topic, okay? So we will meet you next day with new topic. Thank you very much.